जय माँ गायत्री। गायत्री चालीसा का अनुष्ठान। जो लोग अधिक कार्य व्यस्त हैं, जो अस्वस्थता या अन्य कारणों से नियमित साधन नहीं कर सकते, वे गायत्री चालीसा के 108 पाठों का अनुष्ठान कर सकते हैं। 9 दिन नित्य 12 पाठ करने से नवरात्रि में 108 पाठ पूरे हो सकते हैं। प्रायः 1.5 घंटे में 12 पाठ आसानी से हो जाते हैं। इसके लिए किसी प्रकार के नियम, प्रतिबंध, संयम, तप आदि की आवश्यकता नहीं होती। अपनी सुविधा के किसी भी समय शुद्धता पूर्वक उत्तर को मुख करके बैठना चाहिए और 12 पाठ कर लेना चाहिए। अंतिम दिन 108 या 24 गायत्री चालीसा धार्मिक प्रकृति के व्यक्तियों में प्रसाद स्वरूप बांट देना चाहिए। स्त्रियां, बच्चे, रोगी, वृद्ध, पुरुष तथा अव्यवस्थित दिनचर्या वाले कार्य व्यस्त लोग इस गायत्री चालीसा के अनुष्ठान को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यूँ तो गायत्री उपासना सदा ही कल्याणकारक होती है, पर नवरात्रि में उसका फल विशेष होता है। गायत्री को भूलोक की कामधेनु कहा गया है। यह आत्मा की समस्त क्षुधा पिपासाओं को शांत करती है। जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने की सामर्थ्य से परिपूर्ण होने के कारण उसे अमृत भी कहते हैं। गायत्री का स्पर्श करने वाला व्यक्ति कुछ से कुछ हो जाता है, इसलिए उसे पारसमणि भी कहते हैं। अभाव, कष्ट, विपत्ति, चिंता, शोक एवं निराशा की घड़ियों में गायत्री का आश्रय लेने से तुरंत शांति मिलती है। माता की कृपा प्राप्त होने से पर्वत के समान दिखने वाले संकट राई के समान हल्के हो जाते हैं और अंधकार में भी आशा की किरणें प्रकाशमान होती है। गायत्री को शक्तिमान, सर्वसिद्ध, दायिनी, सर्व कष्ट निवारणी कहा गया है। इससे सरल, सुगम, हानि रहित, स्वल्प साध्य एवं शीघ्र फलदायिनी साधना और कोई नहीं है। इतना निश्चित है कि कभी किसी की गायत्री साधना निष्फल नहीं जाती। अभिष्ट अभिलाषा की पूर्ति में कोई कर्म फल विशेष बाधक हो तो भी किसी न किसी रूप में गायत्री साधना का सत्परिणाम साधक को मिलकर रहता है। उल्टा या हानिकारक परिणाम होने की तो गायत्री साधना में कोई संभावना ही नहीं है। यूँ तो गायत्री साधना सदा ही कल्याणकारक होती है, पर नवरात्रि में तो यह उपासना विशेष रूप से श्रेयकर होती है। इसलिए श्रद्धा पूर्वक अथवा परीक्षा एवं प्रयोग रूप में ही सही उसे अपनाने के लिए हम प्रेमी पाठकों से अनुरोध करते रहते हैं कि गायत्री साधना के सत्य परिणामों पर हमारा अटूट विश्वास है। जिन व्यक्तियों ने भी यदि श्रद्धापूर्वक माता का आंचल पकड़ा है, उन्हें हमारी ही भांति अटूट विश्वास प्राप्त होता है।